आज को निर्ममता से बांग्लादेश में मार दिया जाता है। बांग्लादेश में महिलाओं के बलात्कार किए जाते हैं, लोगों को मारकर पुलों में टांग दिया जाता है। तब भारत का मुसलमान कहता है ये दूसरे देश का मुद्दा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि काफिर मारा जा रहा था। लेकिन जैसे ही आयतुल्ला खामेनेई मारा जाता है, ये लोग ईरान गए भी नहीं होंगे। एक्चुअली अगर आप नक्शा दे दो वर्ल्ड का और ब्लैंक नक्शा दे दो वर्ल्ड का, तो ये बता नहीं पाएंगे ईरान है कहाँ पर। ये लोग उस खामेनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं जैसे इनका अपना बाप चला गया हो। अपने लोग मारे जाते कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, यही लोग थे ना। ये वही लोग हैं जो आज खामेनेई के लिए रो रहे हैं ना। वहाँ इन्हीं लोगों ने कश्मीर से लाखों ब्राह्मणों को भगाया था। मतलब अपने देश के अंदर में रहोगे तो आगजनी करोगे, दंगा फसाद करोगे, और दूसरे देश का कोई मर जाएगा तो उसके लिए रोना धोना शुरू करोगे, उसके लिए बाजारें बंद कर दोगे, उसके लिए भी पुतले फूकोगे। तो कुल मिला के तुमको शांति तो चाहिए ही नहीं, हमेशा हा हल्ला करना है, कहीं ना कहीं आगजनी करनी है, कहीं ना कहीं पुतले जलाने हैं, कहीं संपत्तियां जलानी है, कहीं कुछ करना है। एक चीज़ से मोदी जी के खुश हो गया ना, जब मोदी जी के काले कानून ने, यूजीसी ने भारत में हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया, तब सारा विपक्ष खुश है। समझ रहे हो? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारे जो देश का विपक्ष है वो भारत के नुकसान के लिए पैदा हुआ है। हमारे देश का विपक्ष भारत के टुकड़े टुकड़े चाहता है, और उसी के तहत जब हिंदुओं को बांटने वाला एक काला कानून आया यूजीसी, जो मोदी सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर देखो किसी ने विरोध किया क्या? वो चंद्रशेखर रावण से लेके, संजय सिंह से लेके, कांग्रेस से लेके किसी ने विरोध नहीं किया उसका। सब लोग यूजीसी के समर्थन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू बटे। देशभक्ति से चलती है, नफरत और आतंकवाद से नहीं चलती है। और खामेनेई आतंकवादियों को शरण देने वाला था, आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने वाला था। खामेनेई कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। ईरान की महिलाएं, मैं देख रहा था एक वीडियो देख रहा था मैं, ईरान की एक महिला कह रही थी 37 ईयर के बाद में उनको आज़ादी फील हो रही है। दोस्तों, जब कोई बांग्लादेश का हिंदू मरता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान बोलते हैं कि अरे उसके देश का मैटर है, वो जाने। लेकिन वहीं कोई ईरान का नेता मरता हो, कोई बहुत बड़ा लीडर मरता हो, तो उसके बाद हिंदुस्तान का मुस्लिम रोने लगता है और कहता है कि मेरा अजीज चला गया, मेरा बड़ा भाई चला गया, मेरा शेर चला गया। तो हमें लगा ये पूछना चाहिए लोगों से, उन लोगों से खास करके जो दोनों पर अपना अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो जानेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन कोई ईरान का मुस्लिम मरता है तो पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम मातम मनाने लगते हैं। इंद्रेश जी, मेरा सवाल सीधा यही है कि बांग्लादेश में हुआ, आप सबने देखा, कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आया, कोई जंतर मंतर नहीं गया, कोई लखनऊ का इमाम बाड़ा नहीं गया रोने के लिए। लेकिन जैसे ही आयतुल्ला खामेनेई की मौत होती है, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम रोने लगता है और कहता है कि मेरा शेर चला गया, मेरा अजीज चला गया, मेरा बड़ा भाई चला गया। ये क्या है? देखो जी, यही तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि जब दीपू चंद्र दास को निर्ममता से बांग्लादेश में मार दिया जाता है, बांग्लादेश में महिलाओं के बलात्कार किए जाते हैं, लोगों को मारकर पुलों में टांग दिया जाता है, तब भारत का मुसलमान कहता है ये दूसरे देश का मुद्दा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि काफिर मारा जा रहा था। लेकिन जैसे ही आयतुल्ला खामेनेई मारा जाता है, ये लोग ईरान गए भी नहीं होंगे। एक्चुअली अगर आप नक्शा दे दो वर्ल्ड का और ब्लैंक नक्शा दे दो वर्ल्ड का, तो ये बता नहीं पाएंगे ईरान है कहाँ पर। ये लोग उस खामेनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं जैसे इनका अपना बाप चला गया हो। अरे भाई, क्या रिश्ता है ये? खामेनेई से तुम्हारा क्या रिश्ता है, मुझे ये बता दो। एक आदमी मर गया, शोक मनाने तक तो समझ था कि चलो तुम दुखी हो गए, तुम सड़कों पर आ गए, तुम रोने लग गए, तुम विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तुम जगह जगह पुतले फूक रहे हो। यूपी अलर्ट पे रखा गया देना है। खामेनेई से तुम्हारा रिश्ता क्या है? और तुम बाद में ये कहते हो कि हमें कितनी बार साबित करना पड़ेगा कि हम देश के वफादार हैं। अरे अगर तुम देश के वफादार होते ना, तो 28 लोग पहलगाम में मारे गए थे। एक सिंगल आदमी कैंडल मार्च लेकर नहीं आया, जंतर मंतर नहीं गया, लखनऊ नहीं आया। क्या बातें करते हो? ये दोगलापन है। तब तुम्हारी वफादारी पर शक होता है, क्योंकि आज खामेनेई के लिए तुम लोग विधवा विलाप कर रहे हो। और जब हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानी युवकों को जाति पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, उस समय पर तुम लोग आतंकवादियों को डिफेंड करने में लगे हुए थे कि अरे आ कहाँ से जाते हैं, सरकारों पे सवाल उठाने पे लगे हुए थे। आज खामेनेई मारा गया तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा अपना अब्बा चला गया। ये दोगलापन है।
और उसके बाद मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि ईरान के साथ प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था, उनके से बात करना चाहिए था, सहानुभूति प्रकट करना चाहिए था, लेकिन नेतन्याहू से बात करते हैं पीएम मोदी। इसका भी विरोध हो रहा। अरे भाई, नेतन्याहू इजराइल हमारा मित्र है, तो बिल्कुल पीएम मोदी बात करेंगे अपने मित्र से, और खाने में ही से भी बात करते हैं अगर वो मराना होता तो। ये तो विदेश नीति का एक मैटर है ना, वो लोग करेंगे। अब रसिया और यूक्रेन का हो रहा है, हमारे पीएम तो दोनों से मिले, दोनों से बात करी। अब तुम क्या चाहते हो कि जहाँ दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, वहाँ पर भारत भी उसमें कूद जाए, ज़बरदस्ती कूद जाए? मैं तमाम ट्विटर पे देख रहा हूँ, एक्स हैंडल पर देख रहा हूँ, लोग खाने में ही को पता नहीं क्या ही मसीहा बता रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल मीडिया पर एक और चीज़ चल रही है। जिस ईरान का वो रहनुमा था, उस ईरान के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, महिलाएं अपनी खुशियाँ जाहिर कर रही हैं, अपनी आज़ादी का जश्न मना रही हैं, और भारत में बैठा हुआ मुसलमान, चाहे वो महिला हो वो पुरुष हो, वो खानमेई को शेर बता रहा है, रो रहा है, विधवा विलाप कर रहा है। ईरान भेज दो, हम बदला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू से। अरे तुमको किसने रोका है? तुमको किसने रोका है? जाओ ना, उड़ो, जाओ, जाकर लड़ो। भारत के लिए तो तुम्हारे दिल में कभी ये बात नहीं आती है, भारत के नागरिकों के लिए तो कभी नहीं आती है, दीपू चंद्र दास के लिए तो कभी नहीं आती है। हमारे अपने लोग मारे जाते कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, यही लोग थे ना। ये वही लोग हैं जो आज खाने में ही के लिए रो रहे हैं ना वहाँ। इन्हीं लोगों ने कश्मीर से लाखों ब्राह्मणों को भगाया था। मतलब अपने देश के अंदर में रहोगे तो आगजनी करोगे, दंगा फसाद करोगे, और दूसरे देश का कोई मर जाएगा तो उसके लिए रोना धोना शुरू करोगे, उसके लिए बाजारें बंद कर दोगे, उसके लिए भी पुतले फूकोगे। तो कुल मिला के तुमको शांति तो चाहिए ही नहीं, हमेशा हा हल्ला करना है, कहीं ना कहीं आगजनी करनी है, कहीं ना कहीं पुतले जलाने हैं, कहीं संपत्तियां जलानी है, कहीं कुछ करना है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की महिलाएं, मुस्लिम है, जो पुरुष है वो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन ईरान की कई मतलब मुस्लिम लोग हैं, महिला हैं, जो खूब खुश शोर मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी महिलाएं रो रही है बुर्का पहन के। ये क्या, एक तरीके से विडम्बना बोले, दुर्भाग्य बोले, क्या बोले? उसके देश के मुस्लिम महिलाएं हैं जो खुश हैं, और यहाँ की महिलाएं रो रही हैं। देखो, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जो कन्वर्टेड वाले हैं ना वो ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, और जो एक्चुअल वाले हैं ना वो नहीं मचा रहे। एक बात बताइए, ईरान ने सऊदी अरेबिया पे भी तो हमला कर दिया ना, वहाँ पर भी तो लोग का जनहानि हुई ना, वहाँ पर भी माल की हानि हुई, जन की हानि हुई ना। सऊदी अरेबिया के मुसलमानों से इनका कोई वो नहीं है क्या सरोकार? उसके लिए आंसू क्यों नहीं बहा रहे हैं? क्या ईरान को इजराइल और अमेरिका के चक्कर में 7-7 देशों पर हमला करना कोई उचित था क्या? ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। यहाँ पर भारत जिस स्थिति में खड़ा है, मुझे लगता है कि हमें अपने प्रधानमंत्री को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, और वो सब जगह सामंजस्य बिठाकर जिस तरीके से चल रहे हैं, शायद भारत ही दुनिया में एक शांति व्यवस्था फिर से उत्पन्न करेगा और शांति बहाल कराएगा। क्या भारत के स्टैंड से अब खुश हैं जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ खड़े हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ। भारत को कोई जरूरत खुश नहीं है, मुस्लिम खुश नहीं है। विपक्ष तो किसी चीज़ से खुश नहीं होता। विपक्ष एक चीज़ से मोदी जी के खुश हो गया ना, जब मोदी जी के काले कानून ने, यूजीसी ने भारत में हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया, तब सारा विपक्ष खुश है। समझ रहे हो? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे जो देश का विपक्ष है वो भारत के नुकसान के लिए पैदा हुआ है। हमारे देश का विपक्ष भारत के टुकड़े टुकड़े चाहता है, और उसी के तहत जब हिंदुओं को बांटने वाला एक काला कानून आया, यूजीसी, जो मोदी सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर देखो किसी ने विरोध किया क्या? वो चंद्रशेखर रावण से लेके, संजय सिंह से लेके, कांग्रेस से लेके, किसी ने विरोध नहीं किया उसका। सब लोग यूजीसी के समर्थन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू बटे, देश के टुकड़े हो जाएं, इसलिए वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे। बाकी तो उसके अलावा तो मोदी जी अगर छींक भी दें, तो उनका विरोध हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये मेरे देश का विपक्ष ही ऐसा है कि मैं उस पर तो क्या टिप्पणी करूं। और क्या जो मुसलमान छाते पीट रहे और कह रहे हैं कि मोदी जी को बात करना चाहिए, ईरान को मदद भेजना चाहिए, मदद करना चाहिए सब चीज़ कहने पर मुसलमानों का? भाई साहब, एक बात बताऊं, मोदी जी ने इन मुसलमानों को रमज़ान में सौगात भी दी थी, ठीक है, माह रमज़ान, तोहफ़ाए रमज़ान सब चलाया। उसके बाद में मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक 12-13 साल का बच्चा कह रहा है कि मोदी तो मर जाए, हमें क्या लेना देना। उनकी मौत की कामनाएं करते हैं ये, उनके टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं ये लोग, खाने माई को अपना बाप बनाते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री की मौत की कामनाएं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं देश का गद्दार बोलता हूँ, ऐसे लोगों को ही मैं देश का गद्दार बोलता हूँ।
और ये हर बार अपनी गद्दारी साबित करते हैं। और फिर बोलते हैं कि हम पर शक करते हो। अरे भैया शक थोड़े, हम तो यकीन करते हैं, हम तो यकीन करते हैं, हम शक नहीं करते। जो ये खाने में के लिए गैस हुए बहा रहे हैं, ये देश के वफादार थोड़े ही हैं। इन लोगों के आंसू तब कहाँ सूख गए थे जब मेरे अपने 28 लोग मारे गए थे भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, तब कहाँ इनके आंसू सूख गए थे। खाने में ही के लिए आंसू बहा रहे हो। अरे दोगलो, अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए करो, अपने देश के बारे में सोचो। देशभक्ति ना हर किसी के बस की नहीं है निभाना, और तुम तो बिल्कुल नहीं हो। इंद्रेश भाई जी, ये जो लोग रो रहे हैं, क्या देशभक्त हो सकते हैं? क्या देश के लिए वफादार हैं ये लोग? क्योंकि एक तो संदेह तो हो सकता है ना कि ईरान के लिए रो रहे हैं और ये पीएम मोदी को बोलते हैं कि मर जाए मुझे क्या मतलब है। एक 10-12 साल का लड़का बोल देता है ये सब चीज़। भाई साहब, मैं बोलता रहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भारत में 28 लोगों की मौत पर आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर मारे जाने के बाद भी एक मुसलमान नहीं रोया, सड़कों पर नहीं आया, कोई मोमबत्ती नहीं जलाई, उनको संवेदनाएं नहीं दी, सांत्वना नहीं दी उनके परिवारों को। वो मुसलमान अगर खाने में ही के मौत पर विधवा विलाप कर रहा है तो वो देश का वफादार कभी नहीं हो सकता। खुलकर बोल रहा हूँ कि वो देश का गद्दार है। जितने भी ये खाने में ही के लिए रो रहे हैं ना, वो सारे देश के गद्दार हैं। क्योंकि खाने में ही अगर इतना ही अच्छा इंसान होता ना तो ईरान में जश्न नहीं मन रहा होता, पहली बात। दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर दूं, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता खाने में ही जिंदा है या मर गया, ट्रंप युद्ध जीते या ईरान युद्ध जीते, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उस चीज़ पे सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिंपल एक बात जानता हूँ कि जो भी आतंक का समर्थक है वो नहीं रहना चाहिए, आतंकवाद के समर्थक नहीं रहने चाहिए। जो दुनिया में प्यार परोस सकता है, बांट सकता है, फैला सकता है, वही रहना चाहिए। दुनिया प्यार और सद्भाव से चलती है, देशभक्ति से चलती है, नफरत और आतंकवाद से नहीं चलती है। और खाने में ही आतंकवादियों को शरण देने वाला था, आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने वाला था। खाने में ही कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। ईरान की महिलाएं, मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था मैं, ईरान की एक महिला कह रही थी 37 ईयर के बाद में उनको आज़ादी फील हो रही है। 37 ईयर्स के बाद उनको आज़ादी फील हो रही है। वो जश्न मना रहे हैं। वो खाने में, मैं वही बोल रहा हूँ, वो खाने में ही की फ़ोटो से सिगरेट जला रहे हैं, फ़ोटो जलाकर उससे सिगरेट जलाकर जश्न मना रहे हैं। और भारत में तुम रो रहे हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा, क्यों रो रहे हो? और अगर तुम कहते हो कि नहीं नहीं वो तो हमारा खून का रिश्ता था, तो एक प्रश्न और छोड़कर जाता हूँ। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो किया। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिसान का एनकाउंटर कर दिया जिसने एक्स मुस्लिम सलीम पर हमला किया था। सलीम वास्तविक तो मुसलमान है ना, ठीक है, उसने नाम के आगे एक्स लगा लिया, जन्मा तो मुसलमान के घर में ही था ना, उसने भी अपना सुन्नत उन्नत सब कराई थी ना, मुसलमान ही था ना मुसलमान। वो तुम्हारा भाई नहीं होता है, उसके लिए तुम सड़कों पर नहीं आते हो और खाने में ही के लिए आते हो। उस सलीम के लिए हम हिंदू जाकर खड़े हो रहे हैं, सलीम के इलाज के लिए हम हिंदू खड़े हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया जितना खून चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये बच जाए। हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान के आगे धूप बत्ती कर रहे हैं कि नहीं सलीम बच जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की बातें करने वाला आदमी है, बुराइयों को के खिलाफ बात करने वाला आदमी है। उसको कट्टरपंथी मार देते हैं और खाने में ही के लिए, और कोई विरोध में नहीं उतरता, और उसके विरोध में कोई मुसलमान नहीं आता कि गलत हुआ है। ये दोगलापन, ये दोगलापन है, सीधा। सिर्फ दोगलापन नहीं है, ये वो कट्टरपंथ है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूँ, इस बात को सुनिएगा। दुनिया में प्रेम से और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर कोई धर्म ये कह रहा है कि नहीं तुम उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता है। कोई भी भगवान, खुदा, वाहेगुरु, ईसा मसीह, कोई भी अपने भक्तों से ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम इंसानों की हत्या कर दो। हर धर्म इंसानियत की बात करता है। और अगर धर्म ये कह रहा है कि काफिरों को मारो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई, फिर वो धर्म नहीं है, वो चेक करो। धन्यवाद इंद्रेश जी। ये था ईरान वर्सेस यूएस और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।